कैलाश की माँ इस गांव की महिला है। बहुत सपने होने के बावजूद भी वो सपने कभी पूरे नहीं कर पाई। कैलाश की नई शादी हुई है, अभी घर में बहू आई नहीं है। कैलाश की पत्नी को लेकर उसकी माँ के बहुत सपने हैं, इसलिए कैलाश की माँ अपनी बहू के लिए पकवान की व्यवस्था कर रही है। ओहो माँ, तुम ये बीमार शरीर लेकर सुबह सुबह किस काम में लग गई हो भाई? क्या कर रही हो? और किस काम में लगूं? घर में नई बहू आएगी, उसके लिए अच्छा खाना नहीं बनाऊंगी क्या? नई बहू आएगी, उसे क्या मैं बिना खिलाए रखूं? तेरी बहू के लिए अच्छा कुछ नहीं बना पाई, इसलिए सोचा उसके लिए थोड़ी हांडी बिरयानी बना दूं। सुना है उसे बहुत पसंद है ये खाना, और फिर ये तो मैं अच्छा बना ही लेती हूँ। अरे तो क्या इस बीमार शरीर से तुम अब हांडी बिरयानी बनाने बैठ गई हो? पागल वागल हो गई हो क्या माँ? तेरी बहू को लेकर मेरे बहुत सपने हैं। वो मेरे घर में आकर मेरे आंगन को रोशन करेगी, उसे मैं भूखा कैसे रखूं? इसलिए बिरयानी बना रही हूँ। तू मुझे परेशान मत कर। क्या कहूँ मैं? ठीक है, जो करना है करो। मैं मना भी करूंगा तो मानोगी तो हो नहीं। करो फिर अब। सुनो बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे हाथों में दे रही हूँ। मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, कब मर जाऊं कुछ कह नहीं सकती, इसलिए चाहती हूँ मरने से पहले तुम्हें सब कुछ समझा दूं। ये क्या कह रही है माँ? मैं घर में आई नहीं और आप ऐसी अशुभ बातें कर रही हैं। मेरे साथ क्या आप कुछ साल भी नहीं जिएंगी? क्या पता बेटा, कितने दिन जिंदा रहूं। ऊपर वाला कब बुला ले ये तो किसी को नहीं पता, इसलिए चाहती हूँ तुम घर के सारे काम समझ लो। अब से यही घर तुम्हें संभालना है। ऐसी बातें मत कहिए माँ, मैं तो माँ के प्यार से पहले ही वंचित रही हूँ। सोचा था यहाँ आकर आपकी गोद में माँ का स्नेह मिलेगा। अब अगर आप भी ऐसी बातें कहेंगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। ठीक है बेटी, अब ऐसी बातें नहीं कहूंगी। तुम इतनी दूर से कष्ट सह कर आई हो, जरा आराम करो, फिर खाने के लिए आना। मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथ की गर्मा गर्म हांडी बिरयानी बनाई है। मैंने सुना आते ही आपके बेटे ने बताया कि आपने मेरे लिए प्यार से हांडी बिरयानी बनाई है, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी माँ? मैं नहीं चाहती आपकी सेहत खराब हो। मैंने तो सिर्फ एक दिन मेहनत की ना, लेकिन अब तो रोज तुझे मेहनत करनी होगी। खाना बनाना, बड़ा घर संभालना, सब तुम्हें करना होगा। एक दिन की मेहनत से क्या फर्क पड़ेगा? ये तो मैं कर लूंगी, लेकिन आपको कह रही हूँ आखिरी बार, आप अब से ऐसे काम मत कीजिए। हांडी बिरयानी बनाना कोई आसान बात है क्या? ये सब अकेले किया जाता है क्या? अरे ये सब मैं कर लेती हूँ। मेरा सपना था कि मेरी एक बड़ी बिरयानी की दुकान होगी, उसमें मैं पूरे गांव को हांडी बिरयानी खिलाऊंगी, लेकिन मेरा सपना सिर्फ पैसे के कारण अधूरा रह गया। आप चिंता मत कीजिए माँ, अब मैं आ गई हूँ। अगर आप स्वस्थ रह पाई तो मैं वादा करती हूँ इस गांव में आपके नाम से हांडी बिरयानी की दुकान खोलूंगी। अब तो खुश है ना आप? बूढ़ी का पड़ोसी देवाशीष बाबू, उनकी कोई संतान नहीं है। पत्नी कृष्णा के साथ ही रहते हैं। गांव वालों का अच्छा होना वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। बूढ़ी के घर से आती बिरयानी की खुशबू ने उनके मन में जलन भर दी। ओ बूढ़ी, कहाँ छिपी हो तुम? अरे बाहर आओ, तुम्हारे खिलाफ शिकायत है। ये सब तुम गांव में कर क्या रही हो? मैंने क्या कर दिया? आप मेरे आंगन में आकर चिल्ला क्यों रहे हो? घर में मेरी नई बहू है, अगर उसने देखा तो क्या सोचेगी? तेरी बहू क्या सोचेगी ये तू जाने, लेकिन तुम चोरी करके बिरयानी बना रही हो। अगर तेरी बहू को पता चल गया तो क्या होगा, सोचा है? चोरी करके? मैंने क्या चोरी की? मैंने तो कल बिरयानी बनाई थी। हाँ वही तो। अरे तुमने चोरी करके ही बनाई है, वरना इतने पैसे आए कहाँ से?
जरूर जरूर चंद्रशेखर बाबू की दुकान से चोरी की होगी। मैंने कल तुम्हें उस दुकान में जाते देखा था। बोलो की नहीं की? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? किसी की दुकान में चली गई तो क्या मतलब मैंने चोरी की? हाँ, गांव में बैठकर तुम ऐसे गलत काम करोगी और हम लोग चुप रहेंगे। मैं जाकर चंद्रशेखर बाबू से शिकायत करूंगा। जो करना है करिए, मैंने चोरी नहीं की। मैंने जब कोई गलत काम नहीं किया तो मुझे सजा भी नहीं मिलेगी। अरे उस बूढ़ी की हिम्मत तो देखो, मुझे डांट दिया, मुझसे बहस करती है। गरीब बूढ़ी कहीं की। मैं उसको ऐसा मजा चखाऊंगा ना, इस गांव से निकाल कर ही दम लूंगा। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? हुआ क्या? मुझे भी तो बताओ, कब से पूछ रही हूँ। अरे क्या बताऊं भाग्यवान, वो बूढ़ी हांडी बिरयानी बना रही है। मैं इतना बड़ा आदमी होकर भी बिरयानी नहीं खा पा रहा और वो गरीब बूढ़ी बिरयानी बना रही है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये तो समझ गई, लेकिन झगड़ा कैसे हुआ? मैं उसके घर गया था पूछने कि वो बिरयानी बना कैसे रही है। फिर मैंने उस पर आरोप लगाया कि उसने चंद्रशेखर बाबू की दुकान से पैसे चुराए हैं। बहुत अच्छा किया। वो बूढ़ी गरीब होकर भी अपने घमंड में रहती है। अब जब आरोप लगेगा तो गांव वाले उसका मजाक उड़ाएंगे। यही तो मैं चाहता हूँ। थोड़ी देर में चंद्रशेखर बाबू के पास जाकर शिकायत करूंगा। फिर देखूंगा उस बूढ़ी को, बड़ी आई मुझसे बहस करती है। हाँ, तुम शिकायत कर दो, फिर चंद्रशेखर बाबू उसे सबक सिखाएंगे। ना तो बहस करेगी, ना ही गांव में मुंह दिखा पाएगी। हाँ ठीक है भाग्यवान, ऐसा ही करूंगा। अब उस बूढ़ी को मैं अच्छा मजा चखाऊंगा। हाँ। अरे आराध्या, तुम्हें मैं इस घर में बहू बनाकर लाया हूँ। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अगर हो तो बेझिझक मुझसे कह सकती हो। बताओ। अरे नहीं, मुझे कोई दिक्कत कैसे होगी? इतना छोटा सा परिवार है, अब तो सब कुछ मेरा ही है। माँ ने तो अपने पास कुछ रखा ही नहीं, तो फिर दिक्कत कैसी? हाँ, लेकिन तुम नई बहू बनकर आई हो, अभी सब ठीक से समझ नहीं पाई हो। जो बात तुम माँ से नहीं कह सको वो मुझसे कह सकती हो। मैं तुम्हें सब समझाऊंगा ताकि तुम्हें काम में आसानी हो। सच मानो, मैं हमेशा ऐसे ही परिवार का सपना देखती थी। कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने सपनों जैसा परिवार मिलेगा। तुम कितने अच्छे हो, और माँ जैसी सास तो कहीं हो ही नहीं सकती। हाँ, तुम्हें मेरा परिवार अच्छा लगा, ये सोचकर मैं बहुत खुश हूँ। कितने लोग होते हैं बताओ भला, जो अपनी पत्नी को घर लाकर खुश रख पाते हैं। मैं तो बहुत कम साधनों से भी तुम्हें खुश रख पा रहा हूँ। यही मेरे लिए सौभाग्य है। ये कोई कम नहीं है। मैंने अपने मामा मामी के घर में इतना भी नहीं पाया। दिन रात काम करके कई बार तो खाने को भी नहीं मिलता था। उसके सामने ये भरा पूरा घर बहुत है। ओहो, ऐसा मत कहो। तुम्हारे दुख सुनकर मुझे भी तकलीफ होती है। कितने मुश्किलों में तुम्हारा जीवन बीता। काश तुमसे मुलाकात पहले हुई होती तो मैं तुम्हें पहले ही अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आता। तुमने मुझे नया जीवन दिया है। मैं वादा करती हूँ, इस परिवार की कभी बेइज्जती नहीं होने दूंगी। तुम्हारी माँ को अपनी माँ की तरह ही रखूंगी। चंद्रशेखर बाबू इस गांव के मुखिया हैं। मुखिया होते हुए भी वो साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं। इसलिए गांव के बाजार के बीचों बीच उन्होंने एक किराने की दुकान खोली है और उसी की आमदनी से अपना घर चलाते हैं। हाँ, बोलिए चंद्रशेखर बाबू, आपकी दुकान से जो पैसे चोरी हो रहे हैं, आपने कभी ध्यान दिया? आपने ध्यान न दिया हो, पर मैंने दिया। और ये काम किसने किया है उसका सबूत भी मैं लेकर आया हूँ। अरे हाँ, मैं यही सोच रहा था कि मेरी दुकान में पैसे कम क्यों पड़ रहे हैं। मेरी दुकान पर तो वैसे भी कोई ज्यादा आता जाता है नहीं। मैंने समझा ये मेरी ही गलती होगी हिसाब किताब में। अरे बिल्कुल नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। कल ये बूढ़ी आपकी दुकान से पैसे चुरा कर ले गई है।
आप फिर से मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। आपकी हिम्मत तो कम नहीं है। एक बार तो मैंने कह दिया कि मैंने कोई चोरी नहीं की, फिर भी आप बार बार मेरे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? रुकिए 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 रुकिए, आप दोनों झगड़ा मत करो। पहले साफ साफ बताओ माजरा क्या है। आप मेरी बात सुनिए बाबू। मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरे घर में अभी नई बहू आई है। बहू के लिए मैंने हांडी बिरयानी बनाई थी। अब देवाशीष बाबू कह रहे हैं कि मैंने आपकी दुकान से पैसे चुराकर वो बिरयानी बनाई। हाँ, तो अब आप ही बताइए बाबू, इस बूढ़ी के पास तो दाल चावल खाने के भी पैसे नहीं रहते। साल भर साग पत्ते खाकर गुजारा करती है। अचानक से इतने पैसे कहाँ से मिल गए कि बिरयानी बनाना इतना आसान हो गया? सोचिए। बात तो सही है। मतलब देवाशीष बाबू की बात को टाला तो नहीं जा सकता, दम है बात में। वैसे भी मेरी दुकान से बहुत से पैसे गायब हैं, तो हिसाब लगाते हुए इल्जाम बूढ़ी पर ही आता है। आप भी बाबू? देखो बूढ़ी, सबूत तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हें दोषी मानना पड़ेगा। तुम्हें मैं एक दिन का समय देता हूं, मेरा सारा पैसा वापस कर देना, समझे? मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया देवाशीष बाबू ने? मैं समझ नहीं पा रही। मैंने उनका क्या बिगाड़ा था जो इतना बड़ा इल्जाम दे दिया? उन्हीं की वजह से पूरे बाजार में मेरी बदनामी हो गई। अरे 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 अरे, माँ चुप हो जाइए। आप रोइए मत। हम जानते हैं कि आपने चोरी नहीं की है। हम आपको बेगुनाह साबित करके रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मेरी बहू पहली बार घर में आई है और आते ही देख रही कि उसकी सास चोरी कर रही है। जरा सोचो, कितनी शर्म की बात है। इतने सालों से मैंने इस गांव में इज्जत के साथ जिंदगी बिताई और अब देवाशीष बाबू ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। चंद्रशेखर बाबू का पैसा हम लौटा देंगे, फिर आपको बेगुनाह साबित करके देवाशीष बाबू को सबक सिखाएंगे। लेकिन मेरी जो इज्जत हो गई, क्या वो वापस आ पाएगी? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्या मैं गरीब हूँ इसलिए इंसान नहीं हूँ? गरीब हो सकती हूँ पर कभी किसी से भीख नहीं मांगी। माँ जी, आप ऐसे मत रोइए। आपका बेटा कह रहा है ना, सब ठीक कर देगा। आपकी इज्जत फिर से वापस आ जाएगी, यकीन कीजिए। और क्या यकीन करूं बहू, तुम इस घर में नई आई हो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत से पहले है। लेकिन अब तुम्हें भी गांव में मेरे कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। लोग मुझे लेकर छी छी कर रहे हैं। करने दीजिए, समय आने पर मैं सबको जवाब दूंगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो, मुझे इस हालात से बाहर निकालो, मेरी इज्जत वापस लौटा दो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो, मुझे इस हालात से बाहर निकालो, मेरी इज्जत वापस लौटा दो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। क्या रे कैलाश, सुना है कि तेरी अम्मा पर देवाशीष बाबू ने इल्जाम लगाया है, सच है क्या? अरे तू तो जानता है रे कि मेरी माँ कैसी है। बचपन से तूने मेरी माँ को देखा है। बता अच्छा, वो ऐसा काम कर सकती है क्या? मेरी माँ के कितने बुरे दिन आए, फिर भी कभी किसी से भीख नहीं मांगी, और अब लोग कह रहे हैं कि मेरी माँ चोरी करेगी। बता, क्या ये मानने लायक बात है? वही तो, इसीलिए तो मैंने तुझसे पूछा। मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई। अब बूढ़ी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती भाई। नहीं, ये मुझे नहीं लगता। लेकिन तू ये बता, अब क्या करेगा तू? अरे क्या करूंगा क्या, सबसे पहले तो चंद्रशेखर बाबू का पैसा चुकाना होगा, तभी माँ को बेगुनाह साबित कर पाएंगे। मुझे लगता है कि चोरी भी देवाशीष बाबू ने ही की है और अब नाम तेरी माँ पर डाल रहे हैं। हाँ, इसमें शक की बात क्या है? ये बिल्कुल सच है। मेरी माँ ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती। तो फिर मैं तुझे कुछ उधार पैसे देता हूँ,
तू जाकर पहले चंद्रशेखर बाबू को लौटा दे, फिर हम दोनों मिलकर देवाशीष बाबू का असली चेहरा सबके सामने लाएंगे। हाँ, ये कही तूने सही सही बात। वैसे सही में तू मेरी मदद करेगा ना? क्या है कि मैं पूरे गांव में घूम आया, किसी ने उधार नहीं दिया, कोई हमें पैसे देने को तैयार ही नहीं है। अरे तू मेरा भाई है रे। बचपन में बूढ़ी माँ ने मुझे कितनी बार खाना खिलाया, कितनी बार मेरे लिए पकाया। अब उसके कठिन समय में मैं मदद ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी मैं जानता हूं कि वो निर्दोष है। हाँ ठीक है, तो मुझे पैसे दे दे। पहले मैं चंद्रशेखर बाबू को लौटा दूंगा, फिर उनके सामने देवाशीष बाबू की बात रखूंगा। हाँ। आखिरकार कैलाश को इस स्थिति से निकलने का रास्ता मिल गया। वो हरेंद्र से पैसे लेकर चंद्रशेखर बाबू को देता है और देवाशीष बाबू की सारी करतूत बताता है। क्या कैलाश, तुम इतनी सुबह सुबह आ गए? क्या पैसा लाए हो क्या? हाँ बाबू, ये रहे आपके पैसे। हालांकि आप भी जानते हैं कि ये पैसे मेरी माँ ने नहीं चुराए हैं। अच्छा, अगर तुम्हारी माँ ने चोरी नहीं किए तो फिर किसने किए हैं? और देवाशीष बाबू तो खुद कहते हैं कि उन्होंने तुम्हारी माँ को चोरी करते हुए देखा है, और ऊपर से अगर चोरी नहीं करती तुम्हारी माँ तो तुम पैसे लौटाने ही क्यों आते? अरे बाबू, अगर देवाशीष बाबू ने देखा था तो उन्होंने माँ को रोका क्यों नहीं, चोरी करने क्यों दिया? आप ये भी तो सोचिए, ये आपको अजीब नहीं लगता? हाँ, अब क्या करूं बेटा, सारा का सारा सबूत तुम्हारी माँ के खिलाफ है। बिना सबूत मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे तो क्या बाबू, कोई गरीब इंसान अगर सबूत ना ला पाए तो उसे ही दोषी मान लिया जाएगा क्या? ये कैसा न्याय हुआ बाबू? ये तो न्याय नहीं हुआ। अच्छा, तो तुम्हारी मांग क्या है? क्या चाहते हो तुम? बताओ, मैं क्या करूं, बताओ। अब मैं आपसे कुछ चाहता नहीं हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि असली चोर के सबूत मैं लाऊंगा, और ये सब मुझे यकीन है कि देवाशीष बाबू ने ही किया है। अरे लेकिन ये कैसे संभव है? देवाशीष बाबू तो खुद बहुत अमीर आदमी है। क्यों संभव नहीं है बाबू? आप मेरी माँ के बारे में गांव वालों से पूछिए और देवाशीष बाबू के बारे में पूछिए, आपको फर्क साफ पता चल जाएगा। ये बात भी सही है। उस हिसाब से तो देवाशीष बाबू ही शक के दायरे में आते हैं। वही तो आप उनके खिलाफ जांच कीजिए ना, उन पर दबाव डालिए, सब अपने आप सच सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं इस बात का इंतजाम करता हूँ। ठीक है। धीरे धीरे देवाशीष बाबू की करतूत पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। क्या हुआ देवाशीष बाबू, अब कैसा लग रहा है? खुद चोरी करके निर्दोष बूढ़ी पर इल्जाम लगाने में आपको जरा भी शर्म नहीं आई? अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई? वाह, चोर की माँ ऊंची बोली। अरे इतनी बड़ी चोरी करके गरीब औरत पर इल्जाम लगाया। लेकिन एक बात जान लो, सच कभी नहीं छुपता, सच हमेशा जीतता है। हाँ। अरे ये सब बड़ी बड़ी बातें तुम लोग बनाते रहो, लेकिन जिंदगी में असलियत में क्या होता है, यही होता है जो तुम अभी देख रहे हो। चोरी उस बूढ़ी ने की है, समझा? अरे तुम लोगों ने जिंदगी में किया ही क्या है, बात करते हो। हाँ, जिंदगी में कुछ और किया हो या ना किया हो, चोरी तो कभी नहीं की, समझे? जो शर्म आपको चोरी करके मिल रही है ना, वो शर्म हमें नसीब नहीं हुई। यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। अरे आश्चर्य की बात है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं क्यों चोरी करूंगा? तुम सब लोग यूं ही मुझे चिढ़ा रहे हो, फालतू में चोर मत कहो, समझे? हाँ, गांव का हर कोई जानता है कि आपके पास पैसे जरूर हैं, लेकिन आप जलनखोर इंसान हैं। दूसरों की भलाई आपको बर्दाश्त नहीं होती। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अब ये थोड़ी हद से बाहर जा रहे हो, समझ गए? फालतू की बात नहीं करो। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। आपने जो किया उसका न्याय जरूर होगा। चंद्रशेखर बाबू इंतजाम कर रहे हैं, तब समझेंगे कि हद किसे कहते हैं। ये गजब बात करते हो। तुम लोगों की वजह से बाजार आना भी मुश्किल हो गया। अब मैं बाजार नहीं आऊंगा।
हाँ। ना ही आए तो बेहतर है। आपके जैसे चोर अगर बाजार आएंगे तो बाजार में कुछ बचेगा ही नहीं, सब चुरा ले जाएंगे, चोरकट कहीं के। आखिरकार चंद्रशेखर बाबू ने देवाशीष बाबू पर दबाव डाला। दबाव डालते ही देवाशीष बाबू ने सारा सच उगल दिया। चंद्रशेखर बाबू ने तय किया कि वो देवाशीष बाबू को उचित सजा देंगे। छी 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 देवाशीष बाबू, आपकी इतनी उम्र हो गई है और फिर भी आप इस तरह के काम कर रहे हैं। पूरे गांव में अब लोग आपको लेकर छी छी कर रहे हैं। आपकी तो पूरी छीछा लेदर हो गई है। इस बुढ़ापे में भी आपको शर्म नहीं आई? अब मुझे माफ कर दीजिए बाबू। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। जो लज्जा पानी थी वो मैं पा चुका हूँ। इज्जत भी चली गई। अब आप मुझे और भला क्या सजा देंगे? बिल्कुल नहीं, मैं देवाशीष बाबू की सजा चाहता हूँ। इन्होंने मेरी माँ पर इल्जाम लगाया, पूरे गांव के सामने मेरी माँ को अपमानित किया, मेरी माँ की सालों की इज्जत मिट्टी में मिला दी है इन्होंने। बस 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 शांत। सबसे पहले तो आपने इस तरह का काम किया, बूढ़ी पर झूठा इल्जाम लगाया, उसके बाद फिर उसके घर जाकर झगड़ा भी किया। मैं तो आपका साहस देखकर हैरान हूँ कि बुढ़ापे में इतना कर रहे हो। अब मुझे माफ कर दीजिए बाबू, माफ कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, आपको सजा मिलेगी और आपकी पहली सजा है, जो भी पैसा बूढ़ी ने मुझे लौटाया वो आप बूढ़ी को वापस करेंगे। और दूसरा, बूढ़ी के घर में झगड़ा करने के कारण आज से आप गांव में अकेले रहेंगे, किसी के घर भी नहीं जाएंगे और किसी से संबंध भी नहीं रखेंगे। बस। अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? इतनी सी बात के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है कि चोरी करना कोई छोटी बात है? चोरी करना सबसे बड़ा पाप है। उसकी सजा आपको इससे कहीं ज्यादा मिलनी चाहिए। बात करते हैं आप फालतू की। हाँ, अब बिल्कुल न्याय हुआ ना चंद्रशेखर बाबू। मैं आपके न्याय से संतुष्ट हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप देवाशीष बाबू सजा भुगतिए आप। हाँ। चंद्रशेखर बाबू अपनी गलती समझकर बूढ़ी के घर आते हैं और उससे माफी मांगते हैं। माफी मांगते हुए वो बूढ़ी के हाथ की बिरयानी खाते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। वाह बूढ़ी वाह, तुम्हारे हाथ की बिरयानी इतनी स्वादिष्ट है, ये तो मैं पहले जानता ही नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं रोज तुमसे ही बिरयानी बनवाता। सब आपके आशीर्वाद से है। मैं तो बहुत पहले से ये हांडी बिरयानी बना सकती थी। मेरी इच्छा थी कि गांव में एक दुकान खोलूं और सबको अपनी बिरयानी खिलाऊं। तो फिर तुम दुकान क्यों नहीं खोलती? अच्छा व्यापार होगा। आप तो जानते हैं बाबू, हमारी स्थिति कैसी है। हमारे लिए तो नमक रोटी जुटाना भी मुश्किल है। ऐसे में इतनी रकम लगाकर दुकान खोलना आसान थोड़े ही है। हाँ, सिर्फ इसी वजह से तुम्हारा सपना अधूरा रह गया और हमारे गांव वाले तुम्हारी बिरयानी से वंचित रह गए। आप चिंता मत कीजिए बाबू, मेरे पास एक दिन बहुत पैसा होगा तो मैं सारे गांव वालों को बिरयानी खिलाऊंगी। यही मेरी एकमात्र इच्छा है। और अगर मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूं तो? लेकिन कैसे? अगर मैं तुम्हें एक दुकान खोल कर दूं तो क्या तुम उसे चला पाओगी? लेकिन आप मेरे लिए दुकान क्यों खोलेंगे? देखो, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसके प्रायश्चित के रूप में मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। देखो, मना मत करना आप। लेकिन मैं आपके पैसों से दुकान नहीं खोल सकती। हाँ ठीक है, मेरे पैसों से नहीं। जब तुम्हारा व्यापार बढ़िया से चले, अच्छे से कमाओ तो मुझे लौटा देना, ठीक है? ठीक है, तो मैं तैयार हूँ। आखिरकार देवाशीष बाबू ने अपनी गलती समझी। बूढ़ी के साथ किए गए अन्याय को सोचकर उन्होंने उससे माफी मांगने का निर्णय लिया। ये क्या, आप फिर मेरे घर क्यों आए हैं? जरूर आप आज भी कोई झगड़ा करने आए हैं। मैं पहले से कह देती हूँ,
अब की बार आपको बख्शा नहीं जाएगा। चंद्रशेखर बाबू आपको और कठोर सजा देंगे। अरे अरे अरे, मुझसे डर मत बूढ़ी, मैं झगड़ा करने नहीं आया। मैं आया हूँ तुमसे माफी मांगने। मैं अब अकेला नहीं रह पा रहा हूँ। ये अकेलापन मुझे कचोटता है, काटता है। अब मैं अपनी गलती और अहंकार को समझ चुका हूँ। मैं आपकी किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकती। आप भरोसे लायक नहीं हैं। ये मैं समझता हूँ। मैं भरोसे के लायक हो भी कैसे सकता हूँ? जो काम मैंने किया उसके बाद तो कोई भी यही कहेगा। लेकिन मैंने अपने पाप की सजा पा ली है। तो अब बताओ, अब तुम मुझे क्यों माफ नहीं कर सकती? आप माफी मांगने आए हैं ना? ठीक है, मैं आपको माफ करती हूँ। अब आप यहाँ से चले जाइए। नहीं बूढ़ी नहीं, मैं जानता हूँ कि तुमने दिल से मुझे माफ नहीं किया। जब तक तुम दिल से माफ नहीं करोगी, मुझे मरते वक्त तक शांति नहीं मिलेगी। कहो तुम ऐसा कि तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया है। ठीक है, मैं कहती हूँ मैंने आपको दिल से माफ कर दिया, लेकिन आप कभी भी ऐसा काम दोबारा मत कीजिएगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं अब कभी अहंकार नहीं करूँगा। अहंकार और जलन ने ही मुझे ऐसे पाप करने पर मजबूर कर दिया था। अब ना जलन करूँगा, ना प्रलोभन में पड़ूंगा, ना भैया ना। गांव वालों के तानों की वजह से देवाशीष बाबू बहुत शर्मिंदा हो गए। अब वो अपने घर से बाहर निकल भी नहीं पाते। नतीजतन वो पछताकर गांव छोड़ने का फैसला करते हैं। अरे भाग्यवान, अब मैं गांव में नहीं रह पा रहा हूँ। यकीन करो, लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। कई लोग तो ताना भी मारते हैं, फिर झगड़ा हो जाता है। अब क्या करें, सब हमारी ही गलती है। हमने अन्याय किया, इसलिए आज ये दिन देखना पड़ा। अगर हमने जलन में आकर ऐसा काम ना किया होता तो ये सब नहीं होता। सही कह रही हो, ऐसा ना किया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। चलो भाग्यवान, हम ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, वहाँ जहाँ थोड़ा शांति रहे। यहाँ तो रहकर अब शांति नहीं मिलेगी। हाँ चलो, मेरा भी अब यहाँ रहने का मन नहीं है। कोई हमसे बात नहीं करता, मैं किसी के घर नहीं जा सकती। सबने हमें अकेला कर दिया है। ऐसे जीना कैसे संभव है? बेहतर है किसी और गांव में जाकर ठीक से जीवन बिताएं और फिर कभी अन्याय ना करें किसी के साथ। ठीक है, तो आज ही रात को निकल चलेंगे। सामान बांध लो। सब बांध रखा है, अब बस समय देखकर घर से निकलना है। मेरी जन्मभूमि, मेरा गांव, और आज मुझे छोड़कर जाना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों के कारण। दुखी मत हो, पाप का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है। कोई इससे बच नहीं सकता। शायद यही हमारी किस्मत थी। आखिरकार तमाम मुश्किलों को पार करके बूढ़ी अपना सपना पूरा कर पाई। पूरे गांव में उसकी बिरयानी की दुकान की चर्चा होने लगी। नई दुकान और प्रशंसा से खुश होकर बूढ़ी ने गांव वालों को मुफ्त में बिरयानी खिलाने का इंतजाम किया। वाह 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 वाह, आज तो मैं भी गांव वालों के साथ मुफ्त बिरयानी खा पाऊंगा। क्या कहती हो बूढ़ी? आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबू? अगर आप दुकान में आए तो मैं आपको पूरी हांडी दे दूंगी, और आप मुफ्त बिरयानी की बात कर रहे हैं। अरे उसमें मजा कहाँ? मजा तो इसमें है कि सब गांव वालों के साथ बैठकर पेट भर बिरयानी खाओ। मेरे गांव के जितने गरीब लोग हैं, सबके लिए मैंने अपनी दुकान की बिरयानी मुफ्त कर दी है। जो भी आएगा भर पेट खाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तुम्हारी ईमानदारी की वजह से हमें तुम इतनी अच्छी लगती हो। अगर तुम ये पहले कर सकती तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारी दुकान का सारा खर्चा और देखभाल मैं खुद ही देखूंगा। गरीबों की सेवा के लिए मैं भी पैसे दूंगा।
व्यापार मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है लोगों की सेवा करना। लोग मेरे हाथ की बिरयानी खाकर जो प्रशंसा करते हैं, उसी में मेरी खुशी है। चलो, आखिरकार तुम कह सकती हो कि तुम्हारा सपना पूरा हुआ। अब तुम्हें अपने सपने के लिए कभी अफसोस नहीं रहेगा। ये सब गांव वालों और तुम्हारे कारण हुआ है। मैं वादा करती हूँ कि मैं जिंदगी भर इसी तरह सबको स्वादिष्ट हांडी बिरयानी खिलाती रहूंगी। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बताओ दोस्तों, इस कहानी में असली चोर कौन था?